हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल ब्रिलियंस मैथ्स पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का नॉलेज जिसके पास नहीं है दोस्तों, उसका मैथ बहुत ही अधूरा है, क्योंकि नंबर सिस्टम मैथ का जड़ है। जिस प्रकार पेड़ जो है जड़ के बिना खड़ा नहीं हो सकता है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों नंबर सिस्टम के बिना मैथ खड़ा नहीं कर सकते हैं, मैथ आप नहीं बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं एकदम जीरो लेवल से। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम को क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। इसमें स्टार्ट कर रहे हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर्स, NUMBERS, नेचुरल नंबर्स। दोस्तों, प्राकृत संख्या को ही कोई बोलता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या बोलिए चाहे प्राकृतिक संख्या चाहे नेचुरल नंबर, तीनों की तीनों क्या है, एक ही बात है। किसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या, किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, परिभाषा ऐसे ही बता दे रहे हैं मुझसे, वैसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चाहे दोस्तों कोई बोलता है गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि हम लोग गिनती कहाँ से गिनते हैं? एक से गिनते हैं। ऐसे थोड़ा होता है कि जीरो से गिनने लगे, नहीं। कोई भी पूछता है गिनती गिनो, एक से गिनते हैं। इसीलिए गिनती की संख्या को ही क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक जाती है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से, और कहाँ तक जाती है? अनंत तक। इसमें दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1। कोई बोलेगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अनंत तक जाती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इसमें बता सकते हैं? दम नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनंत तक जाती है, इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं बता सकते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों आइए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स, WHOLE, होल नंबर्स, NUMBERS, होल नंबर। इसका दोस्तों डिफिनेशन होता है, परिभाषा बता दे रहे हैं। देखिए, वैसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। चाहे दोस्तों कोई बोलता है ऐसे, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो शामिल कर लिया जाए उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ऐसे भी कोई बोलता है। देखिए दोस्तों, तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से। 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके कहाँ तक? अनंत तक, इन्फिनिटी तक। अनंत इंग्लिश क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। अब दोस्तों देखिए, कोई पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? तो 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? तो 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है? तो नहीं बता सकते हैं। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? नहीं बता सकते, क्योंकि अनंत तक जाती है। लेकिन हाँ, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बता सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी नहीं बता सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन उठता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है? एकदम हो सकती है। क्यों हो सकती है दोस्तों? क्योंकि देखिए, प्राकृतिक संख्याएं, जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सब के सब पूर्ण संख्या में शामिल है। शामिल है कि नहीं है? सब शामिल है। जितनी भी प्राकृतिक संख्या है सब के सब पूर्ण संख्या में शामिल है। इसलिए सभी जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है
पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो सकती है कि नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। प्राकृतिक संख्या 1 से। समझ रहे हैं दोस्तों? तो 0 इसमें शामिल होगा प्राकृतिक संख्या में? नहीं, इसलिए सभी पूर्ण संख्या इसमें शामिल नहीं हो सकती है। प्राकृतिक संख्या में सभी पूर्ण संख्या शामिल नहीं हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या दोस्तों किसे कहते हैं? अब देखिए बताया पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ये दोनों को मिलाते हैं। पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर, INTEGER, इंटीजर नंबर्स, NUMBERS। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। संख्याएं इसलिए एस लगा दिए हैं। अब देखिए पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? जब पूर्ण संख्याओं के समूह में, जब पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर लिया जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। क्या बोले? पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। देखिए दोस्तों कैसे पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या जो होती है 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 ऐसे कर करके कहाँ तक जाती है? अनंत तक, इन्फिनिटी तक। ये पूर्ण संख्याएं हैं, इसी के समूह में ऋणात्मक संख्याएं शामिल कर लेंगे। जैसे ऋणात्मक संख्या एक मतलब माइनस वाली संख्या है, -1 -2 -3 -4 ऐसे करके डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक, माइनस इन्फिनिटी तक। समझ रहे हैं दोस्तों? कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक। इससे ही क्या हो गया? किसका निर्माण हो गया? एक पूर्णांक संख्या निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? पूर्णांक संख्या। क्या बोले? पूर्ण संख्याओं के समूह में ये ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेंगे, इसे क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्याएं बोलेंगे। अब देखिए तो पूर्णांक संख्याओं को 3 भाग में बांटा गया है। पूर्णांक संख्याएं 3 भाग में होती है। देखिए दोस्तों, पूर्णांक संख्याएं 3 भाग में बांटी गई है। यहाँ पर होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव, NEGATIVE, निगेटिव इंटीजर, INTEGER, निगेटिव इंटीजर। बीच में आता है 0, ZERO, 0 ऐसे शून्य, इसको बोलते हैं क्या? शून्य। शून्य भी क्या है? पूर्णांक की संख्या। शून्य भी क्या है? पूर्णांक की संख्या है। यहाँ पर आता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पॉजिटिव, POSITIV, पॉजिटिव इंटीजर, INTEGER, पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर 0 और पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए दोस्तों, इसका मतलब समझाते हैं। पूर्णांक संख्या 3 भाग में बांटा गया है। पूर्णांक संख्या को यहाँ समझाते हैं। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक जो संख्याएं होती है, धनात्मक में होता है प्लस, धनात्मक में क्या होता है? प्लस। तो धनात्मक जो संख्याएं होती हैं उसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। जैसे 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। डॉट डॉट करके कहाँ तक? अनंत। ये सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, यानी धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक में होता है प्लस वाली संख्या, धनात्मक में क्या होता है? प्लस वाली संख्या। शून्य है जो दोस्तों, शून्य है, ये भी क्या है? पूर्णांक की संख्या है। शून्य भी क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो कैसा पूर्णांक संख्या है? तो अऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। शून्य कैसा पूर्णांक संख्या है? अऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो शून्य है ना, ये प्लस वाला में भी आ जाता है, धनात्मक में भी, और जो ऋणात्मक है माइनस वाली संख्या इसमें भी हो जाता है, ये दोनों में शामिल रहता है। इसलिए शून्य क्या बोलते हैं? अऋणात्मक पूर्णांक। इंग्लिश में बोलते हैं
नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, ये दोनों है, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो क्या है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जीरो न तो धनात्मक है नहीं तो ऋणात्मक। कैसा है ये, क्या है ये, जीरो एक अऋणात्मक पूर्णांक है। याद रखिए इस बात को, जीरो भी क्या है, पूर्णांक है, लेकिन कैसा पूर्णांक है, तो अऋणात्मक पूर्णांक। क्यों, ये दोनों में शामिल हो जाता है, किसमें, ये दोनों में, धनात्मक पूर्णांक में भी ऋणात्मक पूर्णांक में, दोनों में शामिल हो जाता है। अब आइए दोस्तों यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर। ऋणात्मक मीन्स बता दें, ऋणात्मक मीन्स होता है माइनस, ऋणात्मक मीन्स क्या होता है, तो माइनस होता है। जैसे में -1 -2 -3 -4 डॉट 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 कहाँ तक, इंफिनिटी तक, डॉट डॉट कहाँ तक, इंफिनिटी तक। यही क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, यही क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। अब आते हैं दोस्तों सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, कोई पूछेगा क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या हो सकती है, तो एकदम हो सकती है। देखिए ये जो है किसका समूह है, प्राकृतिक संख्या का है कि नहीं है। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है, एकदम हो सकती है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो सकती है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या हो सकती है कि नहीं हो सकती है, हो सकती है। क्योंकि पूर्णांक संख्या क्या आता है, जीरो भी आता है, ये सभी नंबर आता है, 0 1 2 3, ये सब क्या है, पूर्णांक संख्या है कि नहीं है, है। इसलिए सभी पूर्ण संख्या क्या हो सकती है, पूर्णांक संख्या हो सकती है एकदम से। कोई पूछेगा क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो नहीं हो सकती है दोस्तों। सभी पूर्णांक संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि पूर्णांक संख्या में माइनस वाला भी संख्या होती है। अब आइए दोस्तों आगे बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, आइए सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। सम संख्याएं क्या होती है इसके बारे में बता दें। इवन नंबर, सम संख्या में क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, परिभाषा इसका बताते हैं। देखिए दोस्तों, वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए। क्या बोले, वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में दोस्तों देखिए 2 4 6 8 10 ऐसे डॉट डॉट कर कहाँ तक, अनंत तक। अब देखिए दोस्तों, दो सम संख्या है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी परिभाषा बताया वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो 2 जो है 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो एकदम पूरा कट जाएगा, पॉइंट में नहीं, पूरा कट जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 2 क्या है, सम संख्या है। 4 भी सम संख्या है, क्योंकि 2 से पूरा क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। 6 भी, 8 भी, 10 भी है। अब कोई पूछेगा दोस्तों यहाँ से कि सबसे छोटी सम संख्या बताइए, आंसर क्या होगा, 2 होगा। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो 2 होगी। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा दोस्तों, तो 2 होगा। सबसे छोटी सम संख्या 2 होगा। कोई पूछे सबसे बड़ी सम संख्या बताइए, सबसे बड़ी सम संख्या बताइए, तो आपका आंसर होगा नहीं बता सकते हैं। कहाँ से बता सकते हैं, अनंत तक होगा तो बता सकते हैं। कोई बोलेगा 102 सबसे बड़ी सम संख्या है, कोई बोलेगा 104, बता सकते हैं ऐसे, नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि सम संख्या जो ये भी क्या है, अनंत तक जाती है। सम संख्या भी कहाँ जाती है, अनंत तक। और एक बात याद रखना दोस्तों, यहाँ पर सम संख्या जो होता है, सम संख्याएं जो होती है, 2 जोड़ कर बढ़ती है, 2 जोड़ के बढ़ती है। सम संख्या कितना जोड़ के बढ़ती है, 2 जोड़ के बढ़ती है, 2 जोड़। इसमें भी देखिए 2 में कितना जोड़े हैं, 4 आया, 2 जोड़े हैं। 4 में कितना जोड़े हैं, 6 आया है, तो 2 जोड़े हैं। कितना जोड़े हैं, तो 2 जोड़े हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर 6 में कितना जोड़े हैं, 2 जोड़े हैं। 8 में कितना जोड़े हैं, 10 है, 2 जोड़े हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सम संख्याएं जो होती है 2 जोड़ के बढ़ती है। इसको याद रखिए दोस्तों, इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए क्यों,
मान लीजिए आपको पता हो गया वो सम संख्या x, आपको पता हो गया वो सम संख्या x, अब पूछेगा इसका जस्ट आगे वाला सम संख्या बताइए, तो तुरंत इसमें 2 जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि जो सम संख्या होती है 2 जोड़ जोड़ के बढ़ती है। कोई पूछेगा 194 के जस्ट आगे वाली सम संख्या बताइए, 194 वो सम संख्या है कि नहीं है? सम संख्या है कि नहीं? 194 है, तो उसमें 2 जोड़कर उसके जस्ट आगे वाला संख्या है, उसके जस्ट आगे वाली सम संख्या आ जाएगी। कोई बोलेगा 30 के जस्ट आगे वाली सम संख्या बताइए, कुछ सोचना नहीं है, इसमें 2 जोड़ देना है, कितना आ जाएगा? 32। तो 30 के जस्ट आगे वाली सम संख्या क्या हो जाएगी? 32 हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर? हाँ दोस्तों, यहाँ पर सम संख्या में ही 2 जोड़ेंगे तभी अगला सम संख्या है, यानी कि यहाँ पर विषम संख्या है या विषम संख्या में जोड़ देंगे है नहीं, सम संख्या में ही 2 जोड़ेंगे तो अगला सम संख्या है। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि अभी तक पता है जितना आप लोग समझ में आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, अब एक बात और याद रखिएगा, यहाँ से बहुत ही सब इम्पोर्टेंट है, बता रहे हैं जो। देखिए अब यहाँ से सम संख्या का पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है सम संख्या के रूप बताइए, तो सम संख्या के रूप हमेशा यही होता है 2n। क्या है? 2n। यहाँ पर क्या है? 2n सम संख्या का यही रूप होता है। समझ रहे हैं दोस्तों? जहाँ n क्या है? कोई चर संख्या है, 2 क्या है? पूर्णांक संख्या है, सम संख्या है, 2 क्या है? सम संख्या है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सम संख्या का रूप क्या होता है? 2n। यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 के जगह मान लीजिए 4 लिख देगा, 2 के जगह क्या लिख देगा? 4। अब 4 सम संख्या का रूप है कि नहीं है? क्यों दोस्तों? क्योंकि 4 है, इसमें 2 होगा कि नहीं होगा? इसलिए भी क्या है? सम संख्या के रूप है। समझ रहे हैं दोस्तों? कोई भी यहाँ पर सम संख्या लिखेंगे और किसी भी चर से यहाँ गुणा करा देंगे, किसका रूप हो जाएगा? सम संख्या। यहाँ पर हम 50 लिए, यहाँ पर y से गुणा कर देंगे, किसी भी चर से गुणा करा देंगे, सम संख्या में किसी भी चर से गुणा करा देंगे तो किसका रूप आ जाएगा? सम संख्या का रूप आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ऐसे ही, पूछेगा सम संख्या का रूप कौन है, ऐसे ही दे देगा कौन ऑप्शन जो। समझ रहे हैं ना दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, आगे बता रहे हैं, याद रखिएगा इस बात को। अब आ रहे हैं विषम संख्या। मान लीजिए क्वेश्चन कर दे निम्नलिखित में से सम संख्या का रूप कौन सा है? ऑप्शन दे दिए 4। ऑप्शन ए दे दिया मान लीजिए 2n, ऑप्शन बी दे दिया 2n + 1, ऑप्शन नंबर सी दे दिया 7n, ऑप्शन नंबर डी दे दिया इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। हम क्या बताएं अभी? कोई भी सम संख्या का रूप कैसे बताएंगे? एगो सम संख्या रहेगा, उसके साथ में किसी चर से गुणा रहेगा, वही क्या है? सम संख्या के रूप में। कोई भी क्या रहेगा? यहाँ पर सम संख्या रहेगा और उसके साथ में किसी चर से गुणा रहेगा, वही क्या होगा? सम संख्या के रूप होगा। अब देखिए, तो इसमें कौन सा सही होता है? ये वाला सही होता है, ये वाला सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सम संख्या है, किसी चर से गुणा है, लेकिन एक्स्ट्रा नंबर इसमें कुछ जोड़ दिया है, इसलिए सम संख्या के रूप में ये तो ऐसे ही नहीं है, ये भी नहीं है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों? जैसे 4 लिख देंगे, सम संख्या के रूप है कि नहीं? एकदम है, सम संख्या ही है, सम संख्या में किसी चर से गुणा किया है। यहाँ पर लिख देंगे हम 8y, ये सम संख्या के रूप है कि नहीं है दोस्तों? अब आइए दोस्तों, विषम संख्या क्या है? सम संख्या में इतना ही क्वेश्चन बनता है। अब आ रहे हैं विषम संख्या पर। विषम संख्या देखिए, विषम संख्याएं क्या होती है? देखिए दोस्तों, विषम संख्या यहाँ लिख देना, विषम संख्याएं क्या होती है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर्स। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स, NUMBER। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं हिंदी में क्या बोलेंगे? विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। और ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित न हो, उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या। वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित न हो, उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या। ये विषम संख्या 2 से पूरा विभाजित नहीं होता है, जैसे 1, 3, 5, 7 ... कहाँ तक? अनंत तक दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक विषम संख्या है कि नहीं है? एकदम है, क्योंकि 2 से भागा देंगे तो पूरा कटेगा? नहीं कटेगा। 3 है कि नहीं है? 3 भी है, क्योंकि 2 से भागा देंगे 3 भी पूरा नहीं कटेगा, ये भी पूरा नहीं कटेगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो, वही क्या है? विषम संख्या। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात है, इसमें भी क्या होता है? विषम संख्याएं जो होती है, कोई पूछेगा सबसे छोटी विषम संख्या बताइए, 1।
आंसर क्या हो जाएगा 1। सबसे छोटी विषम संख्या 1। कोई बोलेगा सबसे बड़ी विषम संख्या बताइए, तो नहीं बता सकते क्योंकि अनंत अज्ञाती है। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब देखिए विषम संख्या भी कैसे बढ़ती है, दो जोड़ जोड़ के विषम संख्या भी क्या कैसे बढ़ती है, दो जोड़ के विषम संख्या भी कैसे बढ़ती है, तो दो जोड़ के बढ़ती है। मान लीजिए कोई विषम संख्या हमें पता होगा, मान लीजिए y विषम संख्या है, पता हो कि y एगो विषम संख्या है। कोई पूछेगा इसके जस्ट आगे वाला विषम संख्या कौन होगा, इसमें 2 जोड़ देंगे y + 2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कोई बोलेगा 35 के जस्ट आगे वाले विषम संख्या कौन से है, तो तुरंत हम लोग उसमें क्या जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 37। तो 35 के जस्ट आगे वाले विषम संख्या क्या हो जाएगी 37, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए इसमें विषम संख्या का रूप कैसा होता है। तो विषम संख्या का रूप हमेशा याद रखिएगा 2n + 1 के रूप में होता है। किस रूप में, 2n + 1 के रूप में। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2n किसका रूप है, अभी बताया सम संख्या का। 2n किसका रूप है, सम संख्या। कोई सम संख्या रहेगा उसके साथ में चर से गुणा रहेगा तो सम संख्या का रूप रहता है। कोई भी सम संख्या रहेगी और उसके साथ चर से गुणा कराया रहेगा, किसका रूप है, सम संख्या का। सम संख्या में जैसे ही 1 जोड़ देंगे, सम संख्या के रूप में जैसे ही 1 जोड़ देंगे, किसका रूप आ जाएगा, विषम संख्या का रूप आ जाएगा। यानी विषम संख्या का रूप हमेशा क्या होता है, 2n + 1। विषम संख्या का रूप क्या होता है, 2n + 1। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर है। जैसे यहाँ पर लिख देगा 4n + 1, विषम संख्या का रूप है कि नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये वाला जो है सम संख्या का रूप है, इसमें क्या जोड़ के 1, किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, विषम संख्या। क्या आ जाएगा, विषम संख्या। यानी विषम संख्या सम संख्या के रूप में 1 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, विषम संख्या हमारा क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ रहे हैं दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जहाँ n क्या है, कोई भी प्राकृतिक संख्या रखेंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 1 रख दिए, 4 × 1 + 1, इसको हल करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, विषम संख्या आएगा। 4 में 1 गुणा करेंगे 4 हो जाएगा +1 5 आ जाएगा। यहाँ पर n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। कोई भी प्राकृतिक संख्या रखकर हल करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, विषम संख्या मिलेगा। क्यों, किसका रूप है, विषम संख्या। सम संख्या के रूप में 1 जोड़ देगा क्या आ जाएगा, विषम संख्या। चलिए दोस्तों, आशा कर रहे हैं कि जितना बताया अभी तक आप लोग को समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में भी लिखिएगा दोस्तों कि समझ में आ रहा है, और जहाँ नहीं समझ में आ रहा है उसको भी कमेंट में लिख दीजिएगा, उसका उत्तर हम भेज देंगे, समझा देंगे अच्छा से। चलिए दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होगा, घंटी होगा, उसको भी दबा लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम यहाँ से वीडियो अपलोड करें दोस्तों कि तुरंत आप लोगों के पास पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।